राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के एक और नई ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों रात को जहाँ राम घाट पे ब्लॉग एंड किया था, तो दूसरी सुबह से दूसरा ब्लॉग शुरू कर लिया है। तो नहा धो के हम लोग आ गए फ्रेश होके। तो दोस्तों यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, आज है गणगौर। तो यहाँ तो ऐसे ही करनी पड़ेगी घर पे, तो गणगौर माता की मूर्ति आ जाती है। तो यहाँ तो मुझे भोले बाबा और पार्वती, वैसे ही पार्वती की पूजा होती है तो ये वैसे ही मिल गए मुझे, तो मैं यही पूजा कर लूँगी। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वे बथुए की साग खाकर पानी पी लेती है। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती है जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी को नानी की घंटी है। तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। बताते हैं नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें बूढ़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती है। तो शिव जी कहते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हद करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं। और दोस्तों कथा सुन ली है। अब यहाँ जमीन में चौक पूर के गुना छिड़के जाएंगे, तो मैं वही कर रही हूँ। वैसे तो घर पे बेसन के जेवर वगैरह भी बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं काम करती तो मैं ये गुना बना के ले आई थी अपने लिए, तो बस इन्हीं को छिड़क देती हूँ। जैसे कहानी सुन ली है, और मुझे तो बहुत अच्छा स्थान ही मिला है, आश्रम है ये। तो इसी में मंदिर है श्याम भगवान का, और ये भोले बाबा पार्वती गणेश जी का इन्हीं की पूजा होती है। और दोस्तों पूजा करके निकल गए हैं अब चारों धाम दर्शन करने के लिए। और देखिए दोस्तों हमने कर ली है ऑटो, तो ऑटो पे बैठ गए हैं हम लोग और हम जा रहे हैं पहले रामघाट। तो रामघाट तो हमारा ऐसे ही जाना हो गया था, तो फिर वहाँ जाके दोस्तों नाश्ता पानी किया। तो यहाँ तो भैया बहुत महंगी चीज़ें दे रहे थे, मतलब खाने में पैसे से लेने में सस्ती थी, लेकिन खाने में तो बिल्कुल ही बेकार लग रही थी, कोई भी टेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे रामघाट के लिए, क्योंकि ऑटो वाले ने उधर ही उतार दिया था जहाँ हमने नाश्ता किया था। तो रास्ते में हमने कुछ नहीं, छोले भटूरे खाए थे और कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बिल्कुल हल्के हल्के, कुछ भी पेट में पता ही नहीं चला कि खाए हैं कि नहीं। और ये देखिए रात रामघाट पे पहुंच गए हैं हम लोग। हम थोड़ी देर यहाँ रुके थे, फिर हम दूसरी जगह के लिए निकल गए थे। हमने एक ऑटो कर ली थी, उसी ने हमें चारों जगह पे घुमा दिया था। वैसे तो हमारा बोटिंग करने का मन था, लेकिन मैंने बोला रात में करेंगे, क्योंकि रात में लाइट वगैरह अच्छी जल रही थी, अच्छा व्यूज दिख रहा था। लेकिन हमारी फोटी किस्मत, हमने रात में भी नहीं कर पाई बोटिंग। देखिए बोट करने का बड़ा मन था रात में, लेकिन नहीं कर पाए हम लोग रात में भी। फिर दोस्तों हम लोग उधर से निकल आए, तो ये रास्ते में एक मंदिर था श्री मनसा द्वार का। तो इसमें पूरे राम भगवान के जितने भी उनके जीवन में जो कुछ हुआ सब की प्रतिमाएं बनी थी, स्टैचू बने थे। और ये है पहले ही राम मंदिर, बाहर ही दिख के हमको। फिर अंदर जाके राम भगवान के जीवन की पूरी कथा स्टैचू द्वारा सब बताई हुई है, आपको मैं अभी दिखाऊंगी। पूरी मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मेरे चैनल पर नए आते हैं। तो और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तुम बना लो जल्दी फोटो। राम भगवान के ऊपर जो कुछ उनके जीवन में हुआ सब बताया गया है इसमें। देखो अहिल्या माई, अहिल्या उद्यार किया ना, पर्वत तोड़ा, जय राम दरबार लगा है, वो जानकी मैया वाला जो धनुष तोड़ा है। देखिए अभी दिख रहा है। ये देख
जब वो भरत जी को बनवास हो रहा था राम जी को, तब ये ऐसे पूरे हाथ बढ़ हैं हार उठ के, जैसे वो कह रही हैं कि राम को बनवास दो, जयमाला हो रही है। फिर यहाँ पे होती है वो बिना कहीं भी केकन मिल जाना कि राम को, मेरे राम को बनवास दो, वो वैसे बैठे हैं जाओ ना जाओ केवट अति आनंद मग्न अनुरागा चरण सरोज। हाँ सर उस साइड सादर भरत देख काल भूषण जी में बाण मारा था। वो बजरंगबली और दोस्तों हम लोग निकल आए जानकी कुंड के लिए, वहाँ से दर्शन करके तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम नीचे जानकी कुंड यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के जाएंगे। तो अभी देखना कितनी मिट्टी और वो पानी मिलेगा कि बारिश हो गई है इस वजह से। और ये देखिए दोस्तों हम लोग आ गए नीचे जानकी कुंड में। इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ से इतना अच्छा व्यूज़ था। तो मैंने तो ये सब पहली बार ही देखा है। तो यहाँ बैठ के हमने बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक किए थे और इनका नहाने का भी मन था, पर इधर नहा के ही आए थे रूम से, तो फिर नहाए नहीं थे। क्योंकि कितनी अच्छी धारा बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से। ये देखो हम लोग के फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। पर मुझे तो ये डर लगता पानी आने में, नहाने में मैं नहीं हूँ। लग बहुत अच्छा रहा था यहाँ पे। पैसा नहीं लगेगा, डबल वापस किया जाएगा, ध्यान देना है। तो दोस्तों ये है पटकशिला, राम जी के चरणों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम। एक पैसा डालो तो मत डालो, एक बार सवा जाओ। आप पत्थर में बेसवानो आखे पटकशिला जौने हारू आईवा से तनी रखो। आप पत्थर में बेसवानो महत्व से बेसिला और जंगलकारी ने आए बच्चों लोगों। पत्थर के ऊपर बैठा जाता है, बैठ जाइए। झड़ जाए वैसे चलो भैया, रास्ते में नहीं खड़ा रहना है, नीचे जाइए जैसे आपको ये ऐसा लग रहा है। दोस्तों हम लोग पत्थर पे बैठ रहे हैं। तो ये देखिए ये जो लाल लाल निशान के घेरे में है, राम भगवान के चरणों के निशान है। तो देखिए कितने बड़े बड़े हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। बस इसी पे बैठे थे हम लोग। फिर इधर से परिक्रमा करके मंदिर गए थे ऊपर दर्शन करने के लिए। अभी उन्होंने कथा भी सुनाई थी। इतना ठंडा ये मई जून में रहता है, यानी ये पत्थर गर्म नहीं। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किया है, दोनों चीज में 2 मिनट बताऊंगा या 4 मिनट। ये प्रमाणित है रामायण के अरण्यकांड में। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, पेड़ा में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों पे बेनी यार गजरा बनाया, माता का अलंकार किया, श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोग में भागा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। बेटा आज भी कौवा एक आंख का होता है। 1 मिनट, भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है।
बेटा जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, भगवान ये माता जानकी का एक मिनट पीछे लखन बिला, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप ध्यान से देखें, न डर है, न लूट है, न झूठा। क्यों? यहाँ पंडा नहीं, ये महात्मा की जगह है। जो लोग आते हैं मेरे पास उनको मालूम भी है। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन सामने वो झंडा, यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार यानी 10 जून पे 17 जून जेठ गंगा दशहरा पे बेटा 7 दिन महाविष्णु यज्ञ कर, उसी में श्रद्धा अनुसार, जबरदस्ती नहीं। थोड़ा बहुत यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं। मर्जी और आत्मा का दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी तो अब आप प्रेम पूर्वक इन लाल चिन्हों को बचा करके परिक्रमा लगा करके जा सकते हैं। परिक्रमा करना अनिवार्य है। दोस्तों अभी आपको कथा सुनाई थी तो राम भगवान के चरणों के निशान का पत्थर और बैठने का बहुत अच्छा महत्व, वो निकल गए हैं दूसरी जगह के लिए। तो वो अगले पार्ट में मिलेगा आपको देखने के लिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, और ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए।